हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस और इसमें हम लोग देख रहे थे क्वेरी लैंग्वेज वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग जो है एसक्यूएल में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड क्लॉजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये आखिर है क्या चीज़। तो एसक्यूएल ऑपरेटर एंड क्लॉजेस मेनली हम लोग यूज़ करते हैं डाटा को फ़िल्टर करने के लिए, डाटा को सॉर्ट करने के लिए या फिर कोई ऑपरेशन अगर हमको परफ़ॉर्म करना है, कोई कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करना है तब हम यूज़ करते हैं। कोई कंडीशन अगर अप्लाई करना है तब हम लोग ये सब चीज़ को यूज़ करते हैं। हम अब जो भी एग्ज़ाम्पल करेंगे, उस एग्ज़ाम्पल पर हम ये वाला टेबल अप्लाई करेंगे। मतलब ये वाला टेबल का रेफ़रेंस लेके हम वो सब एग्ज़ाम्पल्स को करेंगे। तो ये टेबल को एक बार देख लीजिएगा, हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, रोल नंबर इसका एट्रीब्यूट है, नेम है, ब्रांच है, मार्क्स है, ये सारी चीज़ है और कुछ-कुछ यहाँ पे जो है इसमें डाटा रिकॉर्ड फिल कर दिया गया है। अब आते हैं सबसे पहला हम लोग जो है समझते हैं सेलेक्ट के बारे में। सेलेक्ट ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं लेकिन सेलेक्ट को यहाँ पे थोड़ा-सा अच्छे से समझते हैं और देखिए सेलेक्ट हमारा क्या होता है डाटा को रिट्रीव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सेलेक्ट हम इस प्रकार से लिखते हैं ऑलरेडी समझ चुके हैं और हमारा जो अगर हम कर रहे हैं सपोज़ करिएगा इस तरीक़ा से लिख रहे हैं सेलेक्ट नेम और मार्क्स। तो हम यहाँ पे किसको सेलेक्ट कर रहे हैं नेम को और मार्क्स को। तो नेम और मार्क्स जो है हमको मिल जाएगा किसमें से स्टूडेंट टेबल में से। वही स्टूडेंट टेबल में से जहाँ पे हम रेफरेंस अभी लिए हैं जस्ट उसी में। ओके, तो आउटपुट इसका क्या रहेगा, आउटपुट इसका ये वाला आउटपुट इसका आएगा, नेम और मार्क्स इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा नेम है और मार्क्स है, तो वो नेम और मार्क्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद यहाँ पे आगे है सेलेक्ट स्टार। उसके बाद स्टेटमेंट, मतलब ये जो हम सेलेक्ट स्टार लिखते हैं इसका मतलब क्या है वो समझना है। तो उसको हम लिखते हैं ताकि हमारा जितना भी कॉलम्स है टेबल में वो सभी कॉलम्स मिल जाए, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसको हम इस तरीक़ा से लिखेंगे। अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, हमारा आउटपुट जो है मिल जाएगा जो भी हम टेबल में अभी बताए थे कि ये वाला टेबल है टोटल, तो वो टोटल टेबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 4 रिकॉर्ड है इसमें, तो 4 रिकॉर्ड यहाँ पर भी है, टोटल टेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमारा जो है वो नेम और मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेम और मार्क्स किधर गया, ये नेम और मार्क्स यहाँ पे 2 ही नाम है क्या? ओके, सिर्फ यही है। तो यहाँ पे और भी जो रिकॉर्ड होगा इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास आएगा नीचे में अमन और उसका मार्क्स कितना है, तो उसका मार्क्स है 90। उसके बाद आएगा रिया, उसका मार्क्स कितना है 60। तो ये भी साथ में आएगा क्योंकि जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल जो है वो आपका प्रिंट होके आएगा नेम और मार्क्स। तो ये हमारा इस तरीक़ा से प्रिंट होके आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट और सिलेक्ट स्टार दोनों समझ में आया आपको? दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल। उसके बाद अब आते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड पे। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या होता है कि अगर हमको डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट के साथ। जैसे हम कह देंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हमको नहीं लेना है, सिर्फ जो यूनिक यूनिक वैल्यू है सिर्फ उसको प्रिंट करो। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कॉलम का नाम देंगे और टेबल का नाम देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये हम दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है यूनिक यूनिक प्रिंट होके आया है। जैसे कि देखिएगा इधर आइएगा तो ब्रांच में क्या है सीएससी ईसीई सीएससी, तो यहाँ पे सीएससी क्या है रिपीट हो रहा है। तो हम जब प्रिंट करेंगे डिस्टिंग लगा के तो ये रिपीटेशन हट जाएगा। यहाँ पे एक बार ही सीएससी आ रहा है, सीएससी डुप्लीकेट जो था वो रिमूव हो गया है। अगला हमारे पास है वेयर क्लॉज। तो वेयर हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको रिकॉर्ड को फिल्टर करना हो, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई कंडीशन लगा के वहाँ पे हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और वेयर के साथ हम लोग क्या करते हैं कोई कोई कंडीशन अटैच कर देते हैं ताकि हमारा जो डाटा हो उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर हो जाए। जैसे हम लिख दिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर दैन 80। तो मार्क्स जहाँ पे भी 80 से ज़्यादा होगा, 80 से ज़्यादा होगा मार्क्स, वही सिर्फ हमको प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे 80 से ज़्यादा 85 है और 90 है, तो यही प्रिंट होगा। और 80 से जो कम रहेगा वो प्रिंट नहीं होगा, जैसे कि 70 प्रिंट नहीं होगा, 7 प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो वेयर लगाते हैं हम जहाँ पे हमको कोई कंडीशन लगाना हो वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा, इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है,
लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये ऑलरेडी आपको पता होगा और इस तरीक़ा से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर आपको ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। एंड का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे दोनों कंडीशन हमको ट्रू चाहिए वहाँ पे हम लोग एंड का यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे दोनों कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको अब और देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट। ओके। हम लोग जैसे कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर को देख रहे थे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट। सिलेक्ट का ऑलरेडी मतलब पता होगा आपको। फ्रॉम, इसका भी मतलब पता ही होगा। वेयर का भी मतलब पता चल गया होगा। उसके बाद यहाँ पे वेयर में हमने क्या किया है वो देखिएगा। वेयर ब्रांच इक्वल्स टू सी एस सी एंड मार्क्स ग्रेटर देन 80, मतलब ब्रांच सी एस सी होना चाहिए एंड साथ में मार्क्स भी हमारा 80 से ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारा एंड का खासियत होता है कि दोनों ट्रू रहेगा तब वो रिटर्न करके देगा। तब इससे हमारा ऐसा रिजल्ट आएगा कि जहाँ पे ब्रांच सी एस सी रहेगा और मार्क्स 80 से ज़्यादा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच सी एस सी है और मार्क्स जो है 80 से ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम जो है सेलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे मार्क्स ब्रांच नहीं आ रहा है, तो ब्रांच भी यहाँ पे आएगा। ब्रांच कहाँ पे है, ओके, ब्रांच यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्रांच भी प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप लोग जो है उसको समझ जाइएगा। फिर और ऑपरेटर आता है। और ऑपरेटर हमारा कहता क्या है कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तब भी हमारा वो ट्रू हो जाएगा। मतलब ब्रांच अगर सी एस सी है तब भी चलेगा और मार्क्स 85 से ज़्यादा है तब भी चलेगा। दोनों में से कोई एक भी रहेगा तब भी चलेगा। दोनों है तो चलेगा ही, लेकिन दोनों में से कोई एक भी है तब भी वो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर कहता है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगा तब, जैसे हम यहाँ पे लिखे ब्रांच इक्वल्स टू सी एस सी और यहाँ पे हम नॉट लगाए, मतलब जो इसका ब्रांच सी एस सी नहीं है उसको सबको प्रिंट करके दे देगा। तो ब्रांच देख सकते हैं यहाँ पे किसी का भी सी एस सी नहीं है। ठीक है, तो नॉट मतलब सिर्फ उसका उल्टा। उसके बाद हमारे पास है बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन क्या करता है, उसके अंदर में, उसके रेंज के अंदर में जो अगर कोई वैल्यू है उसको प्रिंट करके देगा। मतलब एक रेंज के अंदर में हमको चाहिए तो वहाँ पे हम लगाएंगे वेयर मार्क्स बिटवीन 70 से 90 के बीच में जिसका मार्क्स है उसको हमको प्रिंट करके दे दो। उसके बाद इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए। जैसे कि वेयर ब्रांच इन सी एस एंड आई टी, हमको ब्रांच जो है वो सी एस भी चाहिए और आई टी वाला भी चाहिए। तो वहाँ पे हम इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ताकि हमारा मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो आ जाए। उसके बाद हमारा आता है लाइक ऑपरेटर। तो हमको कोई पैटर्न मैचिंग करवाना है तो वहाँ पे हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा यूज़ होता है परसेंटेज का और अंडरस्कोर का। परसेंटेज का हम लोग करते हैं मल्टीपल कैरेक्टर के लिए, अंडरस्कोर का हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल कैरेक्टर के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ये है कि हम लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक के और परसेंटेज। के और परसेंटेज का मतलब ये है कि के से स्टार्ट जो हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज का हम लोग यूज क्यों करते हैं मल्टीपल कैरेक्टर के लिए। तो के से जो स्टार्ट होगा उसको क्या करो, प्रिंट करके दो। तो के से जो स्टार्ट होगा उसको आपको प्रिंट करके यहाँ पे आउटपुट दे देगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं सेकेंड लेटर शुड भी हमारे पास ए होना चाहिए तो यहाँ पे हम इस तरीके से प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है लाइक अंडरस्कोर और ए और उसके बाद परसेंटेज का साइन दे देंगे। तो इस तरीका से जो है हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नल ऑपरेटर। तो नल ऑपरेटर सिंपल से क्या करेगा, चेक करेगा कि नल वैल्यू है कि नहीं। नल वैल्यू है कि नहीं वो क्या करेगा, उसको चेक करके दे देगा। ठीक है, ये किधर किधर पहुंच गए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर्ड बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्या करता है, जैसे कि सॉर्ट करता है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे इसको हमको लिखने का तरीका ये है कि हम इसको लिखे और यहाँ पे ऑर्डर बाय लिख देंगे और जिसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर करवाना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे। जैसे हम मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब हमारा जो होता है डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, लेकिन हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करवा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करवाना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय मार्क्स और ए एस सी, तो इससे असेंडिंग होता है। डी ई एस सी तो इससे हमारा डिसेंडिंग होता है। तो इससे हम डिसेंडिंग करवा सकते हैं और इससे हम असेंडिंग करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। उसके बाद हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना हो गया, डिवाइड हो गया, ये सब हमारा चलता है। तो ये हमारा जो होता है
अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब आप पढ़े होंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे उसमें कि हमारे पास ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर जो एग्जीक्यूट करता है, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर एग्जीक्यूट करता है। आई होप आपको ये सब चीज़ कहानी पूरा के पूरा क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या बात कर लिए हैं गाइस, तो यहाँ पे हमने जो है मल्टीपल ऑपरेटर को देखे हैं, मल्टीपल क्लॉज को देखें और सबको जो है समझे हैं, सबका एग्जाम्पल भी देखें और वो कैसे काम करेगा वो भी चीज़ समझे हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपका यूज़ होगा, तो सबको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से जो है इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जो है आगे का जो भी टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे और समझेंगे इन डिटेल। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।